जी अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है? सब लोग खैरियत से हैं। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान या सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने भुट्टो की फांसी पे माफ़ी मांगने का फैसला कर लिया। इस किस्म की एक खबर गर्दिश कर रही है। खबर किस हद तक दुरुस्त है ये हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और बुशरा बीबी ने एक केस किया है ऑडियो लीक्स पे, उस केस का क्या बनेगा ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। और इमरान खान साहब के लिए तीसरी बुरी खबर आ गई। इमरान खान साहब बार बार इनके लिए बुरी खबरें क्यों काश्त हो रही हैं ये भी हम आपको आज के व्लॉग में बताएंगे। इमरान खान साहब से रिलेटेड एक बुरी खबर कल आई थी कि इलेक्शन कमीशन ने भी अडियाला जेल में कार्रवाई करने का फैसला कर लिया है। उन्होंने एक समाअत करनी थी और वो तौहीन इलेक्शन कमीशन, आपको याद होगा एक केस है बड़ा पुराना चल रहा है जिसमें असद उमर साहब भी थे, जिसमें फवाद चौधरी साहब भी थे, जिसमें इमरान खान साहब भी थे और उसकी मुसलसल हेयरिंग्स हो रही थी। लेकिन ज़ाहिर है पहले कभी वो अदालत में ले जाते थे और कभी वो ज़मानत पे चले जाते थे, कभी ख़त लिख देते थे और उस वक्त क्योंकि थोड़ी सी पोलराइजेशन भी ज़्यादा थी तो इलेक्शन कमीशन भी बहुत ज़्यादा ज़ोर नहीं दे रहा था। लेकिन जब इमरान खान साहब के ऊपर मुश्किल वक्त आया तो फिर इलेक्शन कमीशन ने भी अपना मामलात को टाइट कर लिया, उन्होंने स्पीड बढ़ा ली और उस स्पीड के नतीजे में इस केस ने बड़ी स्पीड से चलना शुरू कर दिया। फिर पिछली बार जब हेयरिंग हुई थी तो उसमें उन्होंने इमरान खान साहब को तलब किया था जिस पे वजारत दाखिला ने ख़त लिखा इलेक्शन कमीशन को कि उन्हें सिक्योरिटी की वजह से यहाँ नहीं लाया जा सकता। तो कल इलेक्शन कमीशन ने यह फैसला किया था कि अब इसके ऊपर जो हेयरिंग है वो अडियाला जेल के अंदर होगी और 13 दिसंबर उन्होंने तारीख दे दी कि 13 दिसंबर को इस पे हेयरिंग होगी। अब इसके साथ ही इमरान खान साहब के ऊपर 3 केसेस जो हैं वो अडियाला जेल के अंदर चलना शुरू हो गए। पहला केस जो वो साइफर केस है जो ज़ाहिर है जिसको आप मुसलसल सुन रहे हैं और उसके ऊपर भी 12 दिसंबर को उस पर भी फर्द जुर्म आयद होनी है। फिर 190 मिलियन पाउंड्स का जो केस है जो अल कादर ट्रस्ट से रिलेटेड है उसकी हेयरिंग भी ज़ाहिर है इस वक्त नैब कोर्ट में अडियाला जेल के अंदर चल रही है। और अब तीसरा केस जो है वो इलेक्शन कमीशन का भी हो जाएगा। तो अब यूँ महसूस होता है कि एक केस के बाद दूसरा केस, दूसरे के बाद तीसरा केस, चौथे के बाद तीसरे के बाद चौथा केस। अब यहाँ पे इमरान खान साहब के लिए 2 अच्छी खबरें भी है। एक अच्छी खबर ये है कि अगर ये ओपन कोर्ट हुआ और इसके अंदर भी ज़ाहिर सहाफ़ियों को जाने की इजाज़त मिल गई तो फिर इमरान खान साहब रोज़ाना ही सहाफ़ियों के ज़रिए कौम से खिताब कर सकेंगे, कौम को अपने मैसेजेस और पैगामात पहुँचा सकेंगे। तो ये इमरान खान साहब के लिए अच्छी खबर है। और बुरी खबर ये है कि इमरान खान साहब का कोई दिन भी हेयरिंग के बगैर, समाअत के बगैर नहीं गुजरेगा। तो अब इसका जो रिएक्शन है इमरान खान साहब की तरफ से वो बड़ा दिलचस्प आया कि सबका ख्याल ये था कि इमरान खान साहब अपना माथा पकड़ के बैठ जाएंगे, लेकिन इमरान खान साहब ने अपने वकला को कह दिया है कि ये क्या बल्कि अगले 2, 4, 5 केस भी हों तो मैं उसको भी भुगतने के लिए तैयार हूँ। बल्कि जब उन्हें ये इतला दी गई कि इलेक्शन कमीशन भी अब अडियाला जेल के अंदर आके हेयरिंग करेगा तो उन्होंने बड़ा कहका लगाया। वो बड़ी देर तक हंसते रहे, उन्हें कहा लो जी इलेक्शन कमीशन भी आ गया। उसके बाद उनका ये कहना था कि मुझे लगता है कि वापटा भी आ जाएगा, वो भी मेरे खिलाफ हेयरिंग करेगा। सुई गैस का जो महकमा है उसको तो डेफिनेटली अडियाला जेल में आके मेरे खिलाफ समाअत करनी चाहिए। तो वो इमरान खान साहब देर तक कहका लगाते रहे और उन्होंने अब फैसला कर लिया है कि वो अपने वकला को तैयार रखें और उनसे कहें कि जनाब इस किस्म के बहुत सारे केस चलेंगे, आपने बस तैयार रहना है और बस ये जो मुस्तकिल अदालत है इसको अब चलते रहना चाहिए। तो इमरान खान साहब का रिएक्शन उस पर बड़ा दिलचस्प था जो मैं आज के व्लॉग में आपको बताना चाह रहा था। इसके साथ साथ बुशरा बीबी ने कल ऐलान किया था कि ये जो लतीफ़ कोसा साहब के साथ उनकी जो ऑडियो आई है जिसको लीक किया है उसे वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे और चैलेंज कर दिया, उन्होंने पटिशन दायर कर दी है। और उनकी ख्वाहिश ये है कि अगर ये केस बाबर सत्तार साहब, जस्टिस बाबर सत्तार साहब की अदालत में लग जाए तो बहुत अच्छा होगा। अब उन्हें बाबर सत्तार साहब से क्या उम्मीदें हैं उसकी वजह यह है कि बाबर सत्तार साहब इस किस्म की ऑडियो रिकॉर्डिंग और उसकी लीकेज के ख़िलाफ़ हैं और उन्होंने उससे पहले भी कई इस किस्म के वर्डिक्ट दिए हैं और कई उन्होंने रिमार्क्स दिए और उनका ये कहना है कि इसके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए। तो बुशरा बीबी और लतीफ़ कोसा साहब की पूरी कोशिश है कि ये केस जो है वो बाबर सत्तार साहब की अदालत में चले और उसके बाद ये कुछ और चीज़ें वहाँ डिस्कस करना चाहते हैं और इनकी कोशिश होगी कि ये एक ऐसा फ़ैसला ले लें जिस फैसले के तहत ये जो ऑडियो अभी लीक हुई है इसके जो पार्ट 1 है और पार्ट 2 है वो लीक ना हो और जस्टिस साहब स्टेट को मजबूर करें कि स्टेट इंश्योर करे कि इस किस्म की कोई ऑडियो मार्केट में नहीं आएगी। तो लतीफ़ कोसा साहब और बुशरा बीबी की कोशिश है कि वो कहीं ना कहीं से कुछ ना कुछ ऐसा स्टे ऑर्डर ले लें कि जिससे इस ऑडियो के जो बाकी हिस्से हैं वो लॉन्च होने से बच जाएं। अब ये बुशरा बीबी क्यों इनसिक्योर हैं, क्यों वो ये चाहती हैं कि इस किस्म की ऑडियो ना आए, उसकी बुनियादी वजह यह है कि उससे आगे जो गुफ्तगू है वो कोई बहुत ज़्यादा फेवरेबल नहीं है
उसका इमरान खान साहब के इमेज को भी धचका लगेगा, और जो इमरान खान साहब है शायद तो उनका दिल टूट जाए बुशरा बीबी से, तो इस चीज़ से भी वो बचने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। बहरहाल मैं जहाँ तक ऑडियोज़ का रिकॉर्डिंग का मसला है और जो लीकेज का मसला है, मैं इस दोनों के ख़िलाफ़ हूँ, क्योंकि प्राइवेट कन्वर्सेशन जो होती है, किसी इदारे के पास ये इख्तियार नहीं है कि वो उसे रिकॉर्ड करे और रिकॉर्ड करने के बाद फिर उस तरह लॉन्च किया जाए कि जिससे किसी की करैक्टर असैसिनेशन हो। तो मेरा ज़ाती ख्याल ये है कि ऐसा काम नहीं होना चाहिए, लेकिन बहरहाल हर एक का अपना एक एजेंडा होता है, और ये एजेंडा इस वक्त जो है वो इमरान खान साहब और बुशरा बीबी के ख़िलाफ़ है, और वो धड़ाधड़ इस्तेमाल हो रहा है। उसी तरह इस्तेमाल हो रहा है जिस तरह 2017 में मियां नवाज शरीफ और आसिफ अली जरदारी साहब के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हुआ था। और अब हम आते हैं जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब के केस की तरफ। आपको याद होगा कि आज से 45 साल पहले जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब को रावलपिंडी जेल में फांसी दे दी गई थी, और जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब बिलाशुबा आलम इस्लाम के सबसे बड़े लीडर थे उस वक्त, और पाकिस्तान के अंदर हर शख्स के अंदर जुल्फ़िकार अली भुट्टो धड़कता था। वो ऐसा लगता था कि दिल की जगह जुल्फ़िकार अली भुट्टो रखा हुआ है, और लोग उनकी आवाज़ के ऊपर आवाज़ मिलाते थे, लोग उनके कदमों के पीछे कदम रख के चलते थे। तो इतने बड़े लीडर थे, लेकिन फिर उन्हें फांसी दे दी गई, और उसके बाद मुख्तलिफ लोग इस केस को उठा के फिरते रहे। सबका ख्याल ये था कि जुल्फ़िकार अली भुट्टो के साथ ज़्यादती हुई। फिर जस्टिस नसीम हसन शाह साहब की किताब आई, और उन्होंने एतराफ़ किया कि हमारे ऊपर प्रेशर आया था और हमने भुट्टो को अदालत के अंदर मार दिया, और ये जुडिशल मर्डर है। जब उनकी तरफ से ये बयान आया तो उसके बाद फिर एक नई डिबेट शुरू हुई कि अगर ये जुडिशल मर्डर है तो फिर इसके ऊपर बाकायदा पटिशन होनी चाहिए, बाकायदा रेफरेंस होना चाहिए, और अदालत को या उन तमाम लोगों को जो भुट्टो की फांसी के ज़िम्मेदार हैं उन सबको सज़ा होनी चाहिए। तो 2011 में जब आसिफ अली जरदारी साहब की हुकूमत थी, तो आसिफ अली जरदारी साहब ने एक रेफरेंस सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में दायर किया था, और उसका मकसद ये था कि इस कत्ल को, जो जुल्फ़िकार अली भुट्टो साहब की फांसी है, उसे जुडिशल मर्डर करार दिया जाए, और जो लोग इसके ज़िम्मेदार हैं अगर उनके ख़िलाफ़ कोई कार्रवाई नहीं की जाती तो तब भी उनकी मजम्मत ज़रूर की जाए, और जज साहबान को माफ़ी मांगनी चाहिए इसके ऊपर, या अदालत को माफ़ी मांगनी चाहिए। बहरहाल उस वक्त इफ्तिखार मोहम्मद चौधरी साहब चीफ जस्टिस थे, तो उनके दौर में ये केस शुरू हुआ। 12 जनवरी 2012 को पहले इसकी हेयरिंग हुई थी, और 6 महीने तक, यानी नहीं 6 महीने से ज़्यादा बल्कि 12 नवंबर 2012 तक ये कार्रवाई चलती रही, और उसमें समातें, और ये 11 रुकनी बेंच था। लेकिन फिर अचानक ये समातें रुक गई, और उसके बाद इस केस को दाखिल दफ्तर कर दिया गया, और फिर उसके ऊपर कोई हेयरिंग नहीं हुई। यहाँ पे ये दिलचस्प बात भी बताता चलूँ कि बाबर अवान साहब इस केस के वकील थे, लेकिन फिर बाबर अवान साहब खुद पीटीआई के अंदर चले गए और उन्होंने पाकिस्तान पीपल्स पार्टी छोड़ दी थी। तो ये भी एक वजह हो सकती है। अब क्योंकि काजी फ़ायज़ ईसा साहब चीफ जस्टिस हैं, और इन्होंने कई बार ये अंदिया दिया है, कई बार इन्होंने गुफ्तगू की कि वो लोग जिन्होंने मार्शल लॉ को सपोर्ट की, या वो लोग जिन्होंने सियासी फ़ैसले किसी के कहने पे किए, उन सब की तस्वीरें सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में क्यों लगी हुई हैं। तो जब इन्होंने ये फ़ैसला किया कि अब इस केस की हेयरिंग होगी और ज़ाहिर है इसके ऊपर एक लार्जर बेंच बनेगा, तो उस पर कुछ लोगों का ख्याल ये है कि शायद काजी फ़ायज़ ईसा साहब इस केस को निपटाना चाहते हैं, और इसमें वो अदालत की तरफ से, पूरी अदालत की तरफ से, पूरी अदलिया की तरफ से जुल्फ़िकार अली भुट्टो की रूह से और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से माज़रत करें कि वाकई जुल्म हुआ है, और आइंदा सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को या अदलिया को इस किस्म के जुल्मों का हिस्सा नहीं बनना चाहिए। तो मेरा ख्याल है अगर ये काजी फ़ायज़ ईसा साहब की तरफ से ये जेस्चर आता है तो बहुत बड़ा जेस्चर होगा। इससे पाकिस्तान की हिस्ट्री का ट्रैक जो है वो भी ठीक हो जाएगा, और आने वाले दिनों में अदलिया को भी इसका फ़ायदा होगा कि अदलिया इस किस्म की कंट्रोवर्सी में नहीं पड़ेगी। तो अगर काजी फ़ायज़ ईसा साहब ये फ़ैसला करते हैं तो एक बोल्ड फ़ैसला होगा, एक तारीख साज फ़ैसला होगा, और पाकिस्तानी अवाम उसे पसंद करेंगी। तो मेरा ख्याल है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान को आगे बढ़ के ये काम करना चाहिए।